नमस्कार मित्रों, आज की कहानी हमारी उन लोगों के लिए है जिनके कोई भी संतान नहीं है और इस कारण से वह अपने बुढ़ापे में बहुत दुखी होते हैं। इसलिए मित्रों, आज की कहानी को आप अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों में चाय बेच रहा है और गाड़ियों में चाय बेचकर वह अपने घर वापस चला गया और घर जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से बोला कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय बना दो। अपने पति की बातों को सुन वह बुजुर्ग महिला चाय बनाने में लग गई। वह दोनों बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते उन्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा था। जब वह बुजुर्ग महिला चाय बनाने लगी तो वह बुजुर्ग आदमी बोला कि काश हमारी भी कोई औलाद होती तो वो हमें इस बुढ़ापे में कमाकर खिलाती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। उस बुजुर्ग महिला की यह बातें सुन उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और उसने चाय केतली में भरकर वह केतली अपने पति को दे दी। और जब यह सब माता पार्वती ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह तो इस संपूर्ण जगत की माता है और माता पार्वती का हृदय ममता से भर गया। और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह दोनों बुजुर्ग दंपत्ति कितने दुखी हैं। उन्हें अपनी इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। उनका यह दुख देखकर मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। अगर उनके कोई औलाद होती तो वह अपने बुजुर्ग माता पिता को कमा कर खिलाती और उन्हें अपनी इस उम्र में काम ना करना पड़ता। माता पार्वती के हृदय में उठ रही इस पीड़ा को देखते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, किसी भी मनुष्य के साथ घट रही अधूरी घटना को देखकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए अभी आगे घटित होने वाली घटना को ध्यान से देखो। भगवान शिव ने माता पार्वती के हृदय के हाल को समझते हुए उन्हें समझाने के लिए अपनी लीला का प्रभाव आरंभ कर दिया। जिससे हुआ यह कि जब वह बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस रेलवे स्टेशन पर गया तो उसने वहां प्लेटफार्म पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा और वे दोनों किसी गाड़ी में भी नहीं चढ़ रहे थे। तब वह चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वह बुजुर्ग दंपत्ति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें यहाँ स्टेशन पर लेने जरूर आएगा और अगर बड़ा बेटा ना पहुंचे तो इस चिट्ठी में जो पता लिखा हुआ है वहां आप चले जाना। अब हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दें कि इसमें कहाँ का पता लिखा हुआ है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुंच जाएं। इतना कहने पर जब चाय वाले बुजुर्ग ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो वो वहीं जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं। जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के ही किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा कि मैं बे औलाद हूं और इस बुढ़ापे में काम कर रहा हूं और मैं सोच रहा था
कि अगर मेरे कोई औलाद होती तो मुझे अपनी इस उम्र में काम ना करना पड़ता। लेकिन इस बुजुर्ग दंपत्ति के 2 बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। हमसे ज़्यादा दुखी तो ये बुजुर्ग दंपत्ति है, क्योंकि इनके 2 बेटे होते हुए भी दोनों में से कोई भी इनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह उन बुजुर्ग दंपत्ति की चिट्ठी को पढ़कर पूरे चाय वाले के मन से यह पीड़ा समाप्त हो गई कि अगर उनकी कोई औलाद होती तो उनको अपने इस बुढ़ापे में काम ना करना पड़ता, क्योंकि वह तो यही सोच रहा था कि अगर उसके कोई औलाद होती तो वह उसे इस उम्र में कमा कर खिलाती। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि हे देवी, सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता, सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना तो कोई औलाद दुख देती है और ना ही कोई औलाद सुख देती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले भी रहकर खुश रह सकते हैं, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी ही रहेंगे। सुख दुख का औलाद से कोई संपर्क नहीं होता है। सबसे अच्छा तो कर्म होता है, कर भला तो हो भला। भगवान शिव की इतनी बातों को सुनकर माता पार्वती का हृदय हल्का हो गया, उनके हृदय से पीड़ा समाप्त हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक ही सही, पर इस कहानी में कई नैतिक शिक्षाएं मौजूद थीं। तो मित्रों, आपने इस कहानी से कौन सी शिक्षा ग्रहण की है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राम राम।